हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। अपूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, उनका वर्गमूल दशमलव में आता है। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने की बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक हम सीखने वाले हैं। जैसे आपको कह दिया जाता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बता देते हैं डायरेक्ट 16 का वर्गमूल 4 होता है। अगर पूछ लिया जाता है 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप डायरेक्ट बता देते हैं 5 होता है, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं हैं, इनका वर्गमूल भी पूर्ण संख्या आ रहा है। लेकिन जब अपूर्ण संख्याओं को हम पता करें कि 17 का वर्गमूल क्या होगा, तो 17 का वर्गमूल एक अपूर्ण वर्गमूल संख्या ही नहीं है, तो 17 का वर्गमूल दशमलव में आएगा। तो चलिए हम सीख लेते हैं अपूर्ण वर्ग की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको जो है देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग से लगभग कितने समीप है। तो अगर हम देखें पूर्ण वर्ग एक 16 इसके समीप संख्या होती है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, ये हमको पता है। अगर हम उससे ऊपर पहुंच रहे हैं तो उससे ऊपर हो जाती है 25, तो 25 इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम इसके समीप वाली संख्या को इसके लगभग में लिख देते हैं 16 + 1। अगर हम 16 और 1 जोड़ दें तो 17 ही हो जाता है ना। इस प्रकार लिख दिया हमने। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि √17 लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, ये सूत्र को आप याद कर लेना। ये सूत्र बहुत ही अच्छा सूत्र है। अगर आपको कहीं पर √x + y दिया गया हो, तो आप इसको लिख सकते हैं √x + y/2 ठीक, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है। √x + y कहीं पर दिया हुआ हो तो उसको हम लिख सकते हैं √x + y/2 अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगा देना है। ठीक, मतलब आपको जैसे कोई छोटी संख्या दे दी जाए तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आप माइनस लगा देंगे, सूत्र वही रहेगा। अब चलिए इस सवाल को हल कर लेते हैं। इसको हम मानते हैं x और इसको हम मानते हैं y। तो सूत्र हमने क्या बताया है? √x का मतलब √16 प्लस y का काम क्या कर रहा है? 1/2 तो 2 √16। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 16 का वर्गमूल होता है 4 प्लस 1/2 और 16 का वर्गमूल 4। अब इसको और हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये जो है 1/8 बन जाएगा और प्लस में 4 चल रहा है, तो 4 + 1/8। जब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 33/8, है ना। तो 33 का भाग 8 में 8 का भाग 33 में देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 8 को 32 और 0.1, 4.1 लगभग में आ रहा है। तो इसका मतलब 17 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 4.1 हो जाएगा लगभग में, है ना। इसके आगे और भी चलेगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होगा, दशमलव में 1, 2, 4, 5 इस तरह चलता रहेगा। अब लेकिन हमको 2 अंक तक बस निकालना होता है। इसी प्रकार दे दिया जाए 24 का, तो 24 25 के समीप संख्या है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हम 24 को इस प्रकार लिख सकते हैं 25 - 1। अंडर रूट के अंदर 25 - 1 लिख देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि √34 ही लिखा गया है। तो इसके लिए भी हम वही सूत्र लिखेंगे, लेकिन इसमें माइनस लिख देंगे। √x - y का काम 1 कर रहा है /2 √x। ठीक, इसके लिए जो है हमने वही सूत्र लगा दिया है, बस चिन्ह थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस लगाया है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और 25 का वर्गमूल 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 1/10, 5 - 1/10। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा 50 और 50 में 1 कम कर देंगे, 49/10। 49/10 को हम लिख सकते हैं 4.9। इसका मतलब 24 का जो वर्गमूल होगा वो 4.9 हो जाएगा। इसी प्रकार 34 का वर्गमूल हमको निकालना है, तो इसको भी उसी प्रकार से हम हल करेंगे। 34 किसके समीप है? लगभग में 36 के समीप है। ऐसी संख्याओं को समीप देखना है जो संख्याओं का वर्गमूल निकल आता हो। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये 36 के समीप नजर आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे 36 - 2, है ना। तो ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। हमने सूत्र क्या बताया है, फिर से आप लोग एक बार फिर से लिख लें, मैं लिख दे रहा हूँ। √x +
वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक। सूत्र में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर वहाँ प्लस है तो वहाँ प्लस, ये सूत्र मैंने बताया है आपको, ठीक। तो इस हिसाब से हम करते हैं। तो अंडर रूट एक्स पहले लिख देंगे, तो अंडर रूट एक्स का काम कर रहा है 36, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। वाई का काम कर रहा है 2 बटे 2 अंडर रूट एक्स, ठीक। अब हम ध्यान से देखें तो ये बटे में संख्या अलग लिखी गई है, इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अंडर रूट 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, और माइनस लिखा है यहाँ पर 1 बचेगा, 1 लिख देंगे, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, ठीक। इसको हमने डायरेक्ट 2 से 2 को कैंसिल कर दिया है। अब ये 36 में 1 घटा देंगे, 35 बटे 6 आ गया। 35 बटे 6 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 56 30, इसका मतलब 5.6 8, फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, 8 3, लगभग में 5.8 आ रहा है। इसका मतलब इसका वर्गमूल जो हुआ 34 का 5.83 लगभग में हुआ। इसी प्रकार हम 27 का वर्गमूल अगर निकालना चाहें तो 27 का वर्गमूल भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने पिछले कई सवालों में किए हैं। 27 किसके समीप आ रहा है, तो 27 25 के समीप आ रहा है, तो 25 प्लस 2 इसको लिख सकते हैं, 25 प्लस 2। इसको भी हम हल करते हैं, x प्लस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स, ये सूत्र होता है। तो x का काम कर रहा है 25 प्लस 2 बटे 2 अंडर रूट एक्स, है ना, 25 बराबर 25 का वर्गमूल हमने लिख दिया 5, प्लस 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बचेगा 1, 25 का वर्गमूल 5, इसका मतलब हुआ 5 प्लस 1 बटे 5, इसको लिख सकते हैं 5 पचे 25 26 बटे 5। 26 बटे 5 जब इसको लिख सकते हैं तो हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5 दशमलव, ये आ जाएगा, ये यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा तो 2, 5.2, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। इस प्रकार अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। अपूर्ण संख्याएं मतलब समझ आ गया ना आपको। अपूर्ण वर्ग जो मतलब जिनका वर्गमूल जो हो वो दशमलव में निकले, तो इस प्रकार जो है हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको सरल वो संख्याएं तो सरल ही लगती होंगी, जैसे आपको लिख दिया जाए 49 का वर्गमूल, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 7 7 49, क्योंकि 7 का वर्ग ही 49 होता है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको सरल लगता होगा, लेकिन जब इस प्रकार की संख्याओं को दे दिया जाए तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर कहीं पर लिखा हुआ हो x प्लस वाई बराबर, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स। अगर यहाँ पर माइनस दिया गया है तो इसके लिए वही सूत्र रहता है, लेकिन माइनस के स्थान पर माइनस लगा दिया जाता है, बस यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, ये माइनस जो दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं और सूत्र वही रहता है, ठीक। तो ये लगभग में मान निकालने का बहुत ही अच्छा सूत्र होता है। आप लोग सवाल में जल्दी कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो आप उसी प्रकार निकालेंगे, भाग विधि से जो होता है ऐसे करके, तो वो ना करके हम डायरेक्ट आपको बताना सिखा दिए हैं कि ऐसे ना करके आप जोड़ा बनाएंगे, ये बहुत झाम करना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट करने की एक विधि बताए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।